हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग बाइट टैग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था गूगल शीट में बेसिक डेटा वैलिडेशन लाइक ड्रॉप डाउन एंड नंबर रेंज। आज हम सीखेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, जिसमें हम फिल्टर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है। तो इसमें दूसरे वाला ड्रॉप डाउन पहले वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले वाले ड्रॉप डाउन में दिल्ली स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरे वाले ड्रॉप डाउन में दिल्ली स्टेट्स की सिटी लिस्ट हो जाएंगी, और अगर महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करता हूं तो महाराष्ट्र स्टेट्स की सारी सिटीज यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क करती है। नाउ लेट्स लर्न हाउ डू वी क्रिएट इट। इस तरह की डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले सीखते हैं डेटा कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने एक न्यू टैब ले लिया डेटा प्रिपेयर करने के लिए, जिसको मैंने नाम दिया है सोर्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सोर्स डेटा हमको कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे स्टेट्स की, जिसमें हम सभी स्टेट्स के नाम डाल देंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज के नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो कुछ इस तरह का सोर्स डेटा हमको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं वापस अपने मेन डेटा पे। अभी यहाँ पर हम पहले स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिंपल हमको रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और एक ऐड न्यू रूल करना है। अब ये रूल बोल रहा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है इस रूल में हमको, और फ्रॉम अ रेंज हम वो रेंज यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे जिसमें हमारे स्टेट की लिस्ट है। एंड ओके, डन। अब अपने डेटा में देखोगे तो हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है स्टेट्स की, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सोर्स डेटा। अब सोर्स डेटा में हम फिल्टर आउट करने वाले हैं स्टेट वाइज उनकी सिटीज़ के नेम। तो हम डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं अपना डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इक्वल टू फिल्टर। अब ये रेंज पूछेगा कि कौन सी रेंज में से आपको डेटा फिल्टर करना है। इस रेंज में से हमको डेटा फिल्टर करना है, कोमा विल पुट कंडीशन। अगर इस रेंज का कोई भी इक्वल टू होता है मेरे इस कॉलम में, मतलब इस कॉलम में जो भी डेटा है उसके इक्वल टू अगर उस रेंज में होता है तो उसकी सिटीज़ को फिल्टर आउट कर देगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड एंटर। दिल्ली स्टेट्स की जितनी भी सिटीज़ के नाम थे वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया। अब देखते हैं इसको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे यूज़ करना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हम एक और डेटा वैलिडेशन रूल बनाने वाले हैं, जिसमें सिंपली हम ऐड रूल पे जाएंगे। उसके बाद अगेन ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है फ्रॉम अ रेंज, वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्योंकि हमने जो भी डेटा फिल्टर आउट किया है वो हम इस रेंज में से यूज़ करने वाले हैं, तो हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके। नाउ कम बैक टू आवर डेटा टैब। अब आप यहाँ पर देखोगे कि दिल्ली स्टेट्स में जो भी सिटीज़ के नाम है वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गए। अगर अब मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट्स में जितनी भी सिटीज़ के नाम मैंने वहाँ पर अपने सोर्स डेटा में मेंशन किए हैं वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। और अगर यूपी सेलेक्ट करता हूँ तो यूपी की सिटीज़ यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो इस तरह से हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रो के लिए डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो आपको थोड़ा फॉर्मूला डायनेमिक बनाना पड़ेगा, या ऐप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। तो दोस्तों ये था सिंपल तरीका डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का यूजिंग डेटा वैलिडेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू रियली लाइक दैट वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।